हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथन मैकेनिक ब्लॉग पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, आज हम आपको बताएंगे कि जब कभी आप अपना घर का निर्माण कराएं तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है जो आपकी बेहद काम आएंगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको ईंटों की क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सीधे ईंटें होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपकी ईला पीला जो होती है वो ईंट नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन बात कि आपकी जो काली और टेढ़ी मेढ़ी ईंटें होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मसाले की पकड़ नहीं करती हैं और साल 6 महीने बाद दीवार में क्रैक्स आ जाता है। ईंट की लंबाई चौड़ाई सही अनुपात में होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आगे आपके लिए ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स भाषा में जो बोलते हैं हम आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जैसे ये जो लंबी लंबी पट्टी में ईंटें लगी हुई है, या मान लीजिए आपकी 4 इंच की दीवार में जो चिनाई होती है ईंटों की, तो उसे हम स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। और वहीं जैसा आप देख पा रहे हो, ये ऐसी ईंट लगी हुई है 4 इंच में, तो इसे हम हेडर बॉन्ड बोलते हैं। और दोस्तों, वहीं मैं बात करूँ इन दोनों को मिलाकर जो बोला जाता है तो उसे हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो चिनाई आपके राजमिस्त्री करते हैं तो वो उसे हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। और दोस्तों, वहीं बात करूँ फ्लेम्स बॉन्ड की, तो कुछ राजमिस्त्री जो हैं फ्लेम्स बॉन्ड में आपकी चुनाई करते हैं। और दोस्तों, फ्लेम्स बॉन्ड चिनाई में कभी भी बीच में अद्धा नहीं आता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2 ईंट लंबी और 1 ईंट आड़ी, 2 ईंट लंबी 1 ईंट आड़ी, जैसा आप देख पा रहे हो सामने, यह जो है ये आपकी फ्लेमिश बॉन्ड है। लेकिन दोस्तों, इंजीनियर्स का मानना है कि आपको जो ईंटों की जुड़ाई है वो हमेशा इंग्लिश बॉन्ड में करवानी चाहिए दोस्तों। अब मैं दोस्तों वहीं बात करूं कुछ बातों की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा दरवाज़ा और जंगला जो है वो चढ़ाया गया है। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर हमने एक कंक्रीट बॉन्ड डाला है, एक सरिया या 2 सरिया डालकर। इससे दोस्तों होगा क्या कि आपका देखा होगा कि कहीं कहीं आपके जो खिड़की होती है, खिड़की के ऊपर या खिड़की के नीचे क्रैक्स आपने 100% कहीं ना कहीं देखा होगा जो पुराने मकान होते हैं। तो वो क्रैक्स आने का दोस्तों यही मेन कारण है कि आपका ये जो कंक्रीट बॉन्ड है, जो लोड पड़ता है एक जगह, वो एक जगह लोड न पड़कर वो सारे सरफेस पर इस लोड को ट्रांसफ़र कर देता है कंक्रीट बॉन्ड जो है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको दरवाज़ा या आपका जंगला होता है उसके ऊपर आपको कंक्रीट बॉन्ड डालना ही है। और वहीं दोस्तों बात करूं कि जब कभी भी आप अपना दरवाज़ा जो आप चढ़ाते हैं, सेट करते हैं दीवार में, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके दरवाजे और आपकी दीवार के बीच की दूरी जो है कम से कम आपकी 1 इंच होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर बाद में आप प्लास्टर करवाओगे तो प्लास्टर आपने करा लिया, आधा इंच मोटा प्लास्टर लगभग आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसके बाद अगर आपने टाइल्स लगवाने का सोचा, प्लान किया, तो वो आपका मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा अगर आपका दरवाज़ा आपकी दीवार से सटाकर सेट किया गया है। क्योंकि आपका प्लास्टर ही आपकी जो दरवाजे की पत्ती होती है उससे बाहर निकल जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कुछ भी सेट करिए, चढ़ाइए, तो आप हमेशा 1 इंच का गैप आपको रखना अनिवार्य है, ठीक है। और वहीं दोस्तों, इसके बाद बात करता हूँ मैं कि जब कभी भी आप लेवल निकालिए मकान की, जो ऊपर टॉप होता है जहाँ हमारी छत पड़ने वाली है, तो आपको जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सीमेंट की पट्टी पट्टी है ना, ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो लेवल का निशान है ये हमने लगा लिया है। तो इसी से आपको चारों कोने जो है बराबर नापनी है, ऊपर टॉप, ठीक है। उससे आपको पूरे मकान की एक लेवल रखनी है। और वहीं दोस्तों, जो भी ढलान आएगा वो आपका छत में आएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि दोस्तों, जब कभी भी आप अपना घर में टाइल्स वगैरह कुछ भी लगवाओगे तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। मान लीजिए आपकी पीछे वाली साइड में आपकी पूरी टाइल्स आ रही है छत तक, और
जो आगे वाली दीवार में आपकी कट के आ रही है, तो वो दोस्तों अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जब कभी भी आप छत का ढलान निकलवाएं तो छत में निकलवाएं, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब कभी भी आप अपने जो आपका प्लिंथ बीम होता है उसे पड़वाएं, तो उसे पड़वाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि कितना मोटा होना चाहिए। देखिए, आपका जो 4 सरिया का प्लिंथ बीम होना चाहिए और आपका लगभग करीब 7 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और उस पर आपको डीपीटी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पड़वाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे आपको जो मिट्टी का भराव है वो 4 इंच नीचे रखना ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मकान से जुड़ी कुछ बातें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। और मकान निर्माण से संबंधित कुछ भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी बातों का पूरा जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।